हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडब्लॉक पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 33 गणित क्लास 7 इंग्लिश हिंदी मीडियम ठीक है। राशियों की तुलना है, अनुपात और प्रतिशत के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। दो राशियों की तुलना में अनुपात और प्रतिशत निकालना सीखेंगे। चलिए, तो सही उत्तर चुनना है। सबसे पहले क्या लिखा है, 7 रुपए तथा 80 पैसे का अनुपात आपको बताना है। तो इनमें से ऑप्शन कौन सा होगा? 7 रुपए 80 पैसे का अनुपात। तो इसको सॉल्व करेंगे। 80 पैसे मतलब कि रुपए का कौन सा हिस्सा हो गया? इसको रुपए में अगर बदल दे तो हम 80 पैसे अगर हम रुपए में बदलते हैं तो ये हो जाएगा 80/100 यानी 0.8, है ना। ये हो गया रुपए में। अब ये अनुपात निकालिए, 7 अनुपात ये बना 0.8। अब देख सकते हैं कौन सा आंसर होगा। आंसर है हमारा ये ऑप्शन हो गया। ठीक है, इसको भी हमने रुपए में बदल दिया। अब अगला है 6/4 समतुल्य है। तो अब 6/4 को आप काट के देखिए पहले। 2 6 6 2 दूनी 4। अब इनमें से कौन सा है जो इस पहाड़े में आता है? तो हम ये देखें कि अगर 12/8 है, 12/8 है, इसको भी काट के देखिए। 4 3 12 4 दूनी 8। सेम आ रहा है ना अनुपात, तो इसका मतलब कि ये इसके समतुल्य है। क्लियर है। अब ये कह रहा है 0.36 का प्रतिशत रूप लिखिए। तो 0.36 है, पॉइंट हटाइए, 2 0 आ गया, उसका 100% निकालेंगे प्रतिशत। तो 100 से ये कट गया, तो क्या बचा? 36% ही तो बचा। तो आंसर होगा इसका 36। क्लियर है। कह रहे 4 दिन का प्रतिशत रूप 24 घंटे। 4 दिनों का प्रतिशत रूप में 24 घंटे है, कितना है हमें ये देखना है। तो सबसे पहले 4 दिन को घंटे में बदलिए। एक दिन में कितने घंटे? 24। तो 4 दिन में कितना होगा? 24 गुणा 4 96 घंटे आ गया। अब हम क्या करेंगे, हाँ, कि 24/96 जो ये हिस्सा है और इंटू में 100। तो देखिए अब ये कौन सा ऑप्शन है, आपको ऑप्शन साफ साफ नजर आ रहा होगा। इसको हमें काटना नहीं है। क्यों नहीं काटना? क्योंकि दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनना है ना। 5वां क्वेश्चन, 84 का 25%। तो 84 का मतलब गुणा 25% कितना होता है? इसको हम ऐसे करेंगे, 25 एकम 25, 25 चौके 100। 4 से काट सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। हम देख रहे हैं इसका आंसर होगा 21। क्लियर हो गया। तो ये था अनुपात समानुपात में हमने तुलना की, प्रतिशत निकालना सीखा। प्रश्न नंबर 6। अब चलिए थोड़ा सा और अभ्यास करते हैं। मिश्रित फल जैम के 1 जार की मूल कीमत 90 रुपए है। कौन सा कूपन बेहतर माना जाएगा? ठीक है, जैम है, जो मिक्स फूड जैम होता है वो है, और 90 रुपए की कीमत है। कूपन 2 मिल रहे हैं, इनमें से कौन सा लेना है? एक। तो कह रहा है 75% ऑफ है एनी आइटम पे, और ये क्या है, टेक 15 रुपए ऑफ एनी परचेज ओवर 20 रुपए। 20 रुपए से ऊपर की कोई चीज खरीदते हैं तो 15 रुपए कम मिलेगा। तो चलिए हम निकाल के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन 6 हम नीचे वही कर लेते हैं, बल्कि क्वेश्चन 6। तो 90 का 75% बच्चों ऐसे करना है आपको। तो कितना आया बच्चे बताइए? 25 से 75, 25 चौके 100। ठीक है, और इसे आप और काट सकते हैं। ये काटिए, 2 से कटेगा, ये आ गया 45। तो ये हो जाएगा 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 13/2। कितना आया? इसको काटिए, 2 6 12, 2 7 14, 67.5 है ना। 75% यानी 67.5 पड़ा। तो नेचुरल है कि फर्स्ट डील ज्यादा बेटर है, इसमें तो 15 रुपए ही कम मिल रहे थे, और यहाँ पे 67.5 है। तो हम लिखेंगे कि पहला कूपन है ना, पहला कूपन बेहतर है। पहला कूपन बेहतर है, पहला कूपन बेहतर है, क्योंकि दूसरे वाले में तो 15 रुपए ऑफ मिल रहा है ना। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की बारी। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में ये आपको बॉक्स दिख रहा है ना, इसको भरना है। कह रहा है 100 का 25%, 50 का कितना होना चाहिए?
देखिए 100 का 25% कितना आएगा, सॉल्व करके देखिए। 100 का 25% हम यही सॉल्व करते हैं। 100 का 25% होगा, ये 25 आ गया, इसको नहीं काटना आप, ठीक है। 100 का 25% आप काटेंगे तो 25 आएगा। तो 50 का हमारा कितना परसेंट 25 होगा, बताइए। 50 का कितना परसेंट 25 के बराबर होगा, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि 50 का x% 25 के बराबर होगा। तो इसे काट के देखिए, है ना। तो कितना आया, 2 आया ना। तो ये हो जाएगा, 2 उधर चला जाएगा, 50% आ जाएगा। यानी 50 का अगर हम 50% निकालेंगे, सीधी सी बात है 50 का आधा होगा, 25% के बराबर होगा, ठीक है ना। अब इसका बी पार्ट करके देखें हम लोग। चलिए बी पार्ट करके देखते हैं। तो ये ए पार्ट था, बी पार्ट क्या कह रहा है, 300 का 12%। बी पार्ट क्या कह रहा है, 300 का 12% कितने के 6% के बराबर हो। तो देखो हम इसको बराबरी में लिख सकते हैं, चाहे तो आप लिख लीजिए ऐसे, 300 का 12% बराबर है x का 6% के, ठीक है। तो आप चाहें तो 100 से 100 सीधा काट सकते हैं और 6 को इधर भेज दीजिए। 300 गुणा 12 बटा 6 बराबर x। तो कितना आ गया, 6 दूनी 12। तो ये आ गया हमारा 600, है ना। x बराबर आ गया 600। यहाँ पे हम लिखेंगे 600। सॉल्व करना है आपको, सॉल्व करके दिखाना है। अब सी पार्ट की बारी है। क्या है, 80 का 70%। तो सी पार्ट करके देखते हैं हम लोग यहाँ पे। 80 का 70% बराबर है 40 का कितने परसेंट, x%, ठीक है। आप 0 से 100 से 100 काट लीजिए और 40 को भी इधर ही भेज देते हैं या इसको इससे काट सकते हैं। 2 आ गया। अब 70 दूनी 140, तो x बराबर कितना आ गया, 140, 140, ठीक है, 140%। इस तरह से हम लोग आंसर कर सकते हैं। 40 का 140%, अगर 80 का 70%, 40 के 140% के बराबर है। क्लियर हुआ आप लोगों को, ये बराबरी में ही रखना है, बस आंसर आपका आ जाएगा। ए बी सी तीनों एक ही जैसे सवाल है। तो अब आते हैं 8वें क्वेश्चन पे। कह रहे तालिका कक्षा 7 के छात्रों की प्रतिक्रिया का परिणाम दिखाती है, जिसमें पूछा गया कि क्या वे अधिक गणित का अभ्यास सत्र चाहते हैं। तो कितने प्रतिशत लड़कों ने हाँ कहा, कितने प्रतिशत लड़कियों ने हाँ कहा और कितने प्रतिशत सभी छात्रों ने हाँ कहा। कौन सही था, रेहान या शैली। तो चलिए देखते हैं। लड़के, हाँ किसने कहा, लड़के, लड़कों ने 11 और नहीं तो यहाँ पे लिखा हुआ लड़कियां। तो टोटल कितना, वो हम पहले टोटल निकाल के देखते हैं, ठीक है। टोटल निकाल के देखते हैं। चलिए सबसे पहले कि हाँ और ना में टोटल लड़कों में हो गया 20, इसका टोटल है 20, ठीक है। लड़कियों का टोटल है 30 और यहाँ पे टोटल कितना है, इसको जोड़िए, ये आ गया 50, ठीक है। कह रहा है कितने प्रतिशत लड़कों ने हाँ कहा। तो लड़के कितने हैं, लड़के हैं 11, ठीक है। और टोटल लड़कों में से, है ना। तो टोटल लड़के जो हैं, तो इसका आंसर होगा पहले क्वेश्चन का 11 बट्टा 20 गुणा 100। प्रतिशत निकाल रहा है ना, तो ये इससे कट गया, तो ये आ गया 5। तो 11 पंजे 55% लड़के। पहले सवाल का जवाब। कितने प्रतिशत लड़कियों ने हाँ कहा, तो लड़कियां कितनी हैं जिन्होंने हाँ कहा, 12। और टोटल लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां 30 हैं, गुणा में 100%। ये इससे कट जाएगा 0, 3 चौके 12, तो ये आ गया 40% लड़कियों ने हाँ कहा, ठीक है। उसके बाद कितने प्रतिशत सभी छात्रों ने हाँ कहा। सभी छात्रों में लड़के और लड़की दोनों आते हैं। तो कुल छात्र 23 थे। सवाल नंबर 3, 23 ने हाँ कहा, जिन्होंने हाँ कहा, और कितने में से, 50 में से। अब प्रतिशत निकालना है तो 100 लगाना जरूरी है। 50 दूनी 100, 23 को 2 से गुणा करो, 23 दूनी 46% छात्र, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उन्होंने हाँ कहा। क्लियर हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 4, कौन सही था, रेहान सही था या शैली। तो ये सवाल
रेहान और शैली का देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, चल देखते हैं। 3 का उत्तर 1 और 2 के उत्तर का योग होना चाहिए। 3 का उत्तर 1 और 2 के उत्तर का योग होना चाहिए। तो यहाँ पे रेहान कहता है कि 3 का उत्तर 1 और 2 के उत्तर का योग होना चाहिए। तो परसेंटेज में ऐसा नहीं होता है, तो इसका मतलब कि रेहान गलत बोल रहा है। और शैली ने क्या कहा, शैली ने कहा कि उत्तर 3 यानी ये वाला 3 का उत्तर 1 और 2 का आधा होना चाहिए। तो ये भी ठीक नहीं, क्योंकि आधा तो ये है नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये होगा कि दोनों ही सही नहीं थे। इसका आंसर ये होगा चौथे का, दोनों ही सही नहीं थे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, यह आकृति 10 ग्राम की है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए ध्यान से, 10 ग्राम की आकृति है। इसमें यह कहा गया है, इसका उपयोग पहेली के रूप में किया गया। इसके 7 टुकड़े किए गए हैं। आप मछली या घर जैसी विभिन्न आकृति बनाने के लिए टुकड़ों की व्यवस्था कर सकते हैं। इस तरह से, है ना। क्या आप सभी भागों का उपयोग करके विभिन्न आकृति बना सकते हैं? विभिन्न आकृति तो बन सकती है। अगर हम यूज करें तो हमें सोचना है कि कैसी कैसी आकृति बनेगी, तो हम यूज तो कर सकते हैं, है ना। उसके बाद ये कह रहा है कि कोई ना कोई आकृति तो बन ही जाएगी। देखें तो पहला ये है कि पहली आकृति में गहरे नीले या छांकित भाग का प्रतिशत निकालिए। तो हम क्वेश्चन नंबर 9 में करते हैं। गहरा नीला, है ना, गहरे नीले भाग का हम लोग प्रतिशत निकालते हैं। तो गहरा नीला इतना है, मान लेते हैं पूरा भाग 100, पूरा एक भाग यानी 100 मान लेते हैं। तो उसका 1/4 100 का कितना होगा, 25%। एक गहरा नीला यहाँ है, दूसरा गहरा नीला यहाँ है, 1/8 कितना होगा 100 का, आप काट के देखिए। तो ये आएगा 25/2 कितना होता है, 12.5%। ठीक वैसे ही अब ये वाला गहरा नीला है, पूरे भाग का ये भी वही आएगा 12.5%। तो अगर हम गहरा नीला भाग का कुल प्रतिशत निकालें तो कुल प्रतिशत गहरे नीले भाग का वो, अब इसको जोड़िए, 12.5 और 12.5 25 होता है, 25 और 25 50% आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो लाइट नीला भाग है, लाइट नीले भाग से जो लाइट नीला भाग है वो कितना प्रतिशत है कुल का। तो कमेंट में जरूर बताइएगा, एंड साथ में सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।